हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं सीधे बिस्तर में लेटा हूँ और सर्दियों का टाइम की भाई उठने का मन नहीं करता है। तो जल्दी से अपने मोजे पहन के सीधे अपने जूते पहनते हैं। और जूते भाई नीचे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैल बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो वही सीधे रखो, क्योंकि सर्दी के टाइम में कुछ भी मतलब ठंडा अच्छा नहीं लगता। तो जल्दी से अपना गेट खोलते हैं और देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो मौसम तो भाई बहुत अच्छा है और सर्दी बहुत ज़्यादा है इसी के टाइम। और दूर दूर फॉग है, बट पास में कोई ऐसा फॉग नहीं है। तो अब सीधे अपने रूम में हम जाते हैं और देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। टाइम का आपको कुछ पता नहीं है। टाइम हो चुका है दोस्तों 7:10 हो चुकी हैं। तो टाइम तो हो चुका है जो भी होना है। तो सबसे पहले अपना पानी लेते हैं गर्म, क्योंकि सुबह के टाइम पानी ज़रूर पीना चाहिए। उसके बाद फ्रेश अप होइए अच्छे से। फ्रेश अप होने के बाद जैसे मैंने अपना झाड़ू उठाया और रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह के टाइम भाई रूम क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जो भी करो, पढ़ाई करो, पूजा करो, कुछ भी करो, सुबह के लिए पॉजिटिव रहने के लिए कुछ भी करो। तो जल्दी से अपने रूम में मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। कहीं डाटा केबल, कहीं कुछ फैला हुआ है, सब कुछ। तो रूम का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो जल्दी से अपने रूम में लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद अपना जो है स्टार्ट करेंगे अगर कुछ सेशन। और आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहना ब्लॉग में। तो झाड़ू लगाने के बाद में अब सीधे मेरे को सेशन स्टार्ट करना है अपना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो सेशन के लिए मैं आ गया हूँ अपनी पूरी टेबल पर। अपना टाइम हो चुका है 8:30 हो चुकी हैं काम करते हुए, फ्रेश अप होते हुए। तो अपना हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपनी करंट अफेयर का। और सुबह के टाइम मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आपका करंट अफेयर ज़रूर होना चाहिए। तो हम करते हैं और इसके साथ ही अब भाई कुछ भाई के कमेंट हैं वो भी कवर करता हूँ। एक भाई ने कहा है कि भैया यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, पर मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। इवन मुझे यूपीएससी के बारे में पता भी कुछ नहीं है ज़्यादा। और सिलेबस प्लस सब्जेक्ट प्लस बुक्स प्लस टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और ये प्लीज़ हेल्प मी। देखो हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ तो उसके बारे में आपको अच्छी से डीपली नॉलेज हो कि वो एग्ज़ाम है क्या, एक्चुअल है क्या, आपसे डिमांड क्या करता है, आपको कैसी कैसी चीज़ें, उसका पैटर्न कैसा है, ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उसमें जाएँ। तो उसमें अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, मैंने बताया है, वेबसाइट से। या बुक भी आती है यूपीएससी की, मैंने दिखा चुका हूँ। तो पहले बुक लीजिए आप यूपीएससी की सिलेबस की, सिलेबस को पढ़िए अच्छी से। उसकी जो सब्जेक्ट कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको कवर करनी है वो सब्जेक्ट लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी कवर करें। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद 6 से लेकर 12 तक की, अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो वरना 9 से लेकर 12 तक की भी कर सकते हैं। बस 6 से लेकर 12 तक की रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसको बेसिक अच्छा करिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। देन इसके बाद आप जाइए स्टैंडर्ड बुक पर। स्टैंडर्ड बुक जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पढ़ोगे ना, तो बहुत सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बुक पढ़ने में। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी में कंजूसी कर देते हैं पढ़ने में, बट बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत टिपिकल टिपिकल वर्ड हैं। तो इसलिए जैसे आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो होती है वो स्टोरी फॉर्म में होती है, बट स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, इसलिए उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना। देन इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। किस टाइम आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, किस चीज़ों में लगा रहा है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। अपना सेशन एंड करने के बाद मेरा जो दूध जो रखा था उसको मैंने बॉईल किया। और मेरे को डर लग रहा था कहीं ये फट ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए, बट हुआ नहीं। फिर इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही पैकेट डाला और इसको बॉईल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला कि मैंने कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पानी भी लिमिटेड था मेरे पास, ज़्यादा नहीं था। तो दूध को बॉईल करते हैं। इसके बाद अपना सेकंड सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं सीधे आ गया अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, अपने टेबल पे फिर से, और अपना सेकंड सेशन लगाने के लिए। तो अभी मैं जो सेशन लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ सी सेट का। तो सी सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है ना, और बताता भी रहता हूँ आपको। और रूटीन तो आपको पता ही रहता है कि मेरे सारे रूटीन आपके साथ शेयर होते रहते हैं। तो अभी मैं सीधे सी सेट की क्लास ले रहा हूँ और सी सेट के अपने नोट्स बना रहा हूँ। और थोड़ी जो भी क्वेश्चन उसमें होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ज़्यादातर सी सेट में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और सिलेबस आपको पता होना चाहिए, है ना, सी सेट का भी। एक एक चीज़ की माप की, क्या मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कॉम्प्रीहेंशन हो, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ एक भाई का कमेंट भी था सी सेट से लेके। उन्होंने कहा था कि भाई आप सी सेट के लिए कोई बेस्ट बुक बताओ, सही सी बुक बताओ जिसमें हमें पुराने पेपर मिल जाएं। तो इसके लिए देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए दृष्टि की बुक जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास खुद है दृष्टि की बुक सी सेट के लिए, तो उसको आपके लिए बेस्ट रहेगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको इस चैनल का लिंक मिलेगा, जो मेरा खुद का चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब करना है। इस पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड सब कुछ देखने को मिलेगा, नोट्स से लेके सब कुछ, स्ट्रेटजी, ओनली ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा इस पर, और बाकी सब कुछ यूपीएससी से लेके सब कुछ देखने को मिलेगा।
इसके बाद मैंने अपना जो सेशन है वो एंड किया और देन मैं सीधे आ गया बाहर। अब मैं सीधे जाना है मुझको खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने खाना तो अभी खाया नहीं और अपना सेशन भी लगा चाहूँगा, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसके बाद रास्ते में मुझे देखो पप्पी मिले, बहुत प्यारे प्यारे, सर्दियों के टाइम में यहाँ पर ये रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनको। पहले तो गाँव में देखने को मिलते थे, अब यहाँ पर देखने को मिले तो बहुत टच करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत क्यूट से लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो इनको टच किया, इसके बाद अब मैंने सोचा इनको यहीं पर छोड़ो और अब मैं सीधे चलता हूँ अपने खाने के लिए, क्योंकि इनको साथ मेरा मन करता है कि अभी इनको रूम पे ले जाऊँ, बट मैं सोचता हूँ यार क्या ही फ़ायदा, मतलब इनकी जो मदर है वो ज़्यादा टेंशन करेंगी कि कहाँ गया मेरा बच्चा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेगा मैं। तो अब सीधा मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा है कि आलू के पराठे खाने का, तो जस्ट मैं सीधे आ गया भाई हाईवे के पास, यहाँ पर 2 ठेले लगे हुए थे, तो यहाँ से तो आलू के पराठे खाने के बाद जस्ट मैं सीधे आ गया अपने रूम पर देखा तो धूप जो थी बहुत अच्छी निकली हुई थी। इसके साथ ही मैंने सुबह अपना वो भी डाल दिया था, एक कंबल ये वाला, देखो सर्दियों का ये होता है, मैं धूप दिखाने के लिए जस्ट फ़ोन आया था मम्मी का तो मैंने डाल दिया था। इसके बाद दोस्तों जो सामान आज लेके आया था उधर से आते हुए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मार्केट भी करके लेके आया था साथ में, बट वो देखता हूँ आपको क्या क्या है सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले तो बर्तन धोने के लिए, ये बर्तन धोने के लिए लेके आया जूना। इसके बाद सर्फ़ की थैली, ये भी मतलब कपड़े धोने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए है। अपना छोटा सा बिस्किट और क्या है इसमें, और साबुन, भाई ये भी कपड़े धोने के ही काम आता है। और ये हमारी थोड़ी सब्जी जो खाना बनाएंगे हम उसके बाद, ये है माचिस, और ये है बर्तन धोने के लिए साबुन, ये है क्लोजअप, और ये भी बर्तन धोने के लिए साबुन है। और क्या है इसमें, शैम्पू शैम्पू करने के लिए। तो ये सब चीज़ सामान में लेके आया हूँ, इतना सारा सामान, देखो कितना मार्केट हो गया, आज पूरा मार्केट हो गया, फुल मार्केट। तो मार्केट तो हो गया, अब अपना सेशन लगाते हैं। तो सेशन भाई 3 बजे मैंने स्टार्ट किया और पराठे खा के भाई पूरा फिट हो गया अच्छे से, आप स्टडी के लिए आ गया। तो अब मेरे को करना था रिवीजन, तो अभी मैं हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन कर रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे एक सिस्टर का कमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि भाई याद करने वाले सब्जेक्ट को कैसे याद करें, जैसे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ETC, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं यही कहूँगा यदि आप इसकी क्लास लेते हैं तो आप क्लास लेने के बाद इसका तुरंत आप रिवीजन करें जो आपने नोट्स बनाए हैं, और देन आप सोने से पहले इसका रिवीजन करके सोएं। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करने के लिए, ठीक है ना। और यदि आप बुक पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड, तो आपको पहले स्टोरी फॉर्म में बुक पढ़ो, कोई भी प्रेशर ज़्यादा लेके नहीं पढ़ो, ईजिली पढ़ो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है, एक बार में पढ़ते चलो, देन आप सेकंड रीडिंग करो, तो आपको अच्छे से वो चीज़ें समराइज होंगी और अच्छे से आपकी क्लियरिटी होने लगेगी जो जो वर्ड आपको उस स्टैंडर्ड बुक में पढ़ रहे हैं। और आपने NCERT पढ़ी होगी पहले, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी स्टडी करते हुए स्टैंडर्ड बुक में, या मतलब कुछ भी करने में। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करिए अच्छे से। सेशन को किया एंड, इसके बाद मैंने 1 आवर्स का ब्रेक लिया। 1 आवर्स के ब्रेक में सीधा मैं गया था मार्केट, वो मार्केट से मैं एक चीज़ और लेके आया था, वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और डेली यूज में थी, तो बड़ा वो लगता था कि मतलब भाई लेके आओ, उसके बिना काम नहीं चलता था। तो सबसे पहले अपना रूम का गेट खोलते हैं, और रूम का गेट खोल के आपको सीधा रूम में प्रवेश करने के बाद दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आया हूँ आज मैं, ठीक है ना। तो देखो ये सारा सामान है भाई, हाँ क्या गया हमारा थैला, ये रहा डेली यूज की चीज़ें भाई, अगर ना हो तो बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो निकालते हैं इसमें क्या क्या भरा है। तो सबसे पहले तो सॉक्स लेके आया था, जो मतलब अच्छे मिल रहे थे ऑफर के साथ, 50 रुपये में 3 सॉक्स, बड़ा अच्छा है इसके बाद ये लेके आया था मैं ब्लूटूथ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, एक जो ब्लूटूथ था वो हो गया था मेरा ख़राब, ये वाला U1 का था, तो ये ख़राब हो गया। तो इसके बाद फिर मैंने 6 मंथ की गारंटी थी, वो भी मैंने चेंज किया, उसके बाद नया लिया। उसके बाद जो हमारी थी वो तौलिया स्टॉल ये वाली, इसके लिए बहुत ज़रूरी रहती थी सामान। तो ये सारी डेली का सामान है ना, अगर ना हो तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है, 1 मिनट, 3 मंथ की वारंटी के साथ है ये, मतलब ये है ये वाला, सही है इसका, मतलब देखने जैसा भी है चलेगा, अच्छा है, नहीं चलेगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये इस तरह से ऑन होता है। और ये हमारे सॉक्स हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा सस्ते हमको मिले। और इसके तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।